मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बीएससी मैथमेटिक्स में एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम रहने वाला अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। जानते हैं दोस्तों, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में डालते हैं, कोई इस यूनिवर्सिटी द्वारा कोई सेकेंड ईयर में डालते हैं, तो इस प्रकार डालते हैं। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आज से शुरुआत करने वाले हैं और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी, नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसे ही कई सारे वीडियो हैं जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े रहिएगा, वहां पर जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन होता था लेकिन बहुत छोटा होता है, लेकिन बीएससी में आगे आगे वही एक बड़ा सा कंटेंट बन जाता है दोस्तों, और काफी इंटरेस्टफुल टॉपिक भी है। तो वही हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। और दोस्तों, हम जो इसमें बुक फॉलो करने वाले हैं वो करने वाले एमडी राइस सिंघानिया, जानते हैं बहुत फेमस राइटर है इंडिया में। सीएसआर नेट का भी इससे भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एमडी राइस सिंघानिया को फॉलो करने वाले हैं, उन्हीं के बुक को। और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक से दोस्तों चलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों होती ही क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, रिलेट हो, उसे ही कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई dx लगा हो, और वो किसी भी डिग्री में हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ भी हो सकता है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जनरली दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होता है दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इसको शॉर्टकट में ODE कहते हैं और इसको शॉर्टकट में PDE कहते हैं, अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं और उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया है। और पार्शियल किसे कहते हैं? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा कुछ। जैसे देखिए यहाँ पर जो यू फंक्शन है ये एक्स पर डिपेंड करता है, y पर भी, और z का फंक्शन है, तो इसको कहेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप का जो रहेगा उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा। जैसे डो यू बाई डो एक्स रहेगा, डो यू बाई डो वाई रहेगा, तो इस प्रकार से इन्वॉल्व होती है। ऑर्डिनरी क्या होती है? तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने 12th क्लास पढ़ा होगा, y बराबर fx एक फंक्शन है। इसमें देखिए y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए हम लोग इससे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, जिससे आप लोग कहते हैं ना dy बाई dx, इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और अगर यही इन्वॉल्व हो किसी इक्वेशन में तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये डो यू बट्टे डो एक्स, डो यू बट्टे डो वाई एक्सेट्रा, ये सब किसी इन्वॉल्व हो तो उसको कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? पार्शियल डिफरेंशियल। हालांकि पढ़ेगा आप लोग तो थोड़ी बहुत। तो हम लोग दोस्तों पहले चलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। किस पे चलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। देखिए दोस्तों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बट्टे dx टाइप का हो, मतलब ये हुआ जो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी हो। कैसा हो? ऑर्डिनरी हो, उसी को हम लोग कहते हैं। और अगर वो किसी इक्वेशन में लगा है तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। और हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो वर्ड आता है दोस्तों डिग्री, एक आता है डिग्री।
डिग्री दोस्तों क्या होती है, जैसे तो मान लिया जाए दोस्तों कोई भी हो, कोई भी डिफरेंशियल, जैसे हम ले लें डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। तो दोस्तों इसका हम लोग पहले ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे और फिर डिग्री की बात करें। ऑर्डर और डिग्री दोनों देखेंगे। तो दोस्तों ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन होता है उसका मैक्सिमम टाइम्स कितना है, मतलब अर्थात कितनी बार डिफरेंशिएट करा गया है, जितनी बार करा होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैक्सिमम कितना बार है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया, ये 1 बार था और ये क्या है 2 बार है। तो मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और अगर डिग्री की बात करें अपन, डिग्री की बात करें तो डिग्री अब जहां से ऑर्डर निकाल रहे हैं उसी का पावर देखा कीजिए कितना। जैसे यहां पर इसका पावर 1 है तो ये इसका डिग्री हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री। फिर से समझिए, ऑर्डर का मतलब हुआ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होता है डिफरेंशिएशन, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, ये अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लिया जाए डी क्यू वाई वाई डी एक्स क्यू ले लें प्लस का 3d स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर ले लें प्लस 5d वाई वाई डी एक्स ले लें प्लस 6y ले लें। अब यहां पर दोस्तों देखिए मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो, यहां पर देखिए 3 बार है, ये 2 बार है, यहां 1 बार है और वहां 0 बार है। तो मैक्सिमम जो है डिफरेंशिएशन का नंबर वो 3 है। कितना है, 3 है। मतलब ये हुआ इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और डिग्री जब निकालना होगा तो डिग्री निकालने के लिए आप वहां देखें जहां से आपने ऑर्डर निकाला। ऑर्डर कहां पे है, यहाँ पे है। इसका पावर दे कितना, 1 है, मतलब यही इसका डिग्री कहलाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। और सॉरी यहाँ पर 1 है, यही इसका डिग्री कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लिया जाए अपने पास कोई एक दूसरा इक्वेशन आ जाए, डी एस 5y y dx टू द पावर 5 प्लस 3 d4y y dx टू द पावर 4 प्लस 5 dy y dx प्लस 6y इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए ऑर्डर कितना है, 5, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, 5 बार है। अच्छा यहाँ 4 भी है लेकिन आपको बराबर लेना है, मैक्सिमम कितने बार है, तो यहाँ 5 है, तो मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा वो 5 होगा। डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री निकालने के लिए अब जहां से ऑर्डर निकाले उसी का पावर देखना है कितना। तो यहाँ पर इसका पावर 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये दोस्तों आप क्लास 12 में भी पढ़िएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आप तो है नहीं सामने में, मैं मान लेता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगली बातों की ओर, और इस पे दोस्तों हम थोड़ा कम फोकस करें क्योंकि ये आप क्लास 12 से पढ़ के आए हो, तो इस पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, मुद्दे की बात करना है अपने को। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नई बात है। दोस्तों यहाँ बीएससी में जो अपने को मेन पढ़ना है वो स्टार्ट करना है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। कहां शुरुआत करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को शुरुआत करना। क्या होता है दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको लिखेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy/dx plus py equal to q। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इसके फॉर्म का है तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, लीनियर डिफरेंशियल। दोस्तों यहां पर देखिए इसका डिग्री 1। अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कतई मतलब नहीं है कि उसका ऑर्डर भी 1 होगा। ऑर्डर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये पढ़िएगा आपका 2 या 3 चैप्टर बाद आप पढ़िएगा। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका डिग्री हमेशा ही 1 होगा, डिग्री 1 से ज्यादा या कम होने वाला नहीं है। और साथ में ऐसा भी नहीं है कि डिग्री 1 है फिर भी हो जाएगा, डिग्री 1 होने के साथ साथ वो इसके फॉर्म का भी होना चाहिए, तभी हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो आप देख रहे होंगे P और Q, ये P क्या है, वेयर,
वेयर दोस्तों ये जो P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x, आर फंक्शन ऑफ x। दोस्तों ये जो P और Q है, P और Q है, ये x में कोई भी फंक्शन होगा, किसमें फंक्शन होगा? x में। y का फंक्शन ये नहीं होगा, या फिर अगर x का फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ x नहीं है, देन नहीं है तो P और Q कांस्टेंट होगा, P एंड Q आर कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा है तब यहां पर P और Q क्या हो जाएगा? या तो फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए या फिर P और Q कांस्टेंट हो जाना चाहिए। P एंड Q क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर P और Q y का फंक्शन हो गया तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा, अब ये दोस्तों कतई मतलब नहीं है कि इसी टाइप का होगा, इसका एक दूसरा रूप ये भी होता है जो आप ऐसे भी कह सकते हो, dx बट्टे dy, dx बट्टे dy प्लस का P। दोस्तों यहाँ पर y था तो यहाँ भी आया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x बराबर का क्या हो जाएगा? q। अच्छा, अब इसमें जो होगा तो P और Q फंक्शन ऑफ y होगा। जैसे यहाँ पर P और Q किसका फंक्शन होता था? x का। यहाँ पर P और Q किसका फंक्शन होगा? y का फंक्शन होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। है यार P and Q आर फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, या तो फंक्शन ऑफ y हो जाए या फिर कांस्टेंट हो जाए। कब? जब इस टाइप का होगा, और जब इस टाइप का होगा तब P और Q या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों बातों को बढ़िया से याद रखिएगा। अब हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना लीनियर है, कहने का मतलब ये अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तब उसको सॉल्यूशन कैसे किस टाइप से करेंगे, अब हम लोग उस बात पे करते हैं। तो ये पहले नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लीजिएगा, और एक जब कभी वीडियो देखिए तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, और जो भी लिखाते हैं उसको जरूर मतलब नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये एक बेस्ट नोट आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर कोई काम करने जाता है, कोई मतलब मिस्त्री, जैसे आप लोग कहते हैं राज मिस्त्री है, तो उसके पास उसका अपना औजार होना चाहिए। अगर उसका औजार नहीं है तो वो फिर क्या काम करेगा? या फिर हम आप जो जाइएगा तो उसको क्या देखिए, औजार ही नहीं है, रखिएगा ही नहीं भाई उसको, जिसका मतलब औजार नहीं, क्या काम करेगा? उसी प्रकार एक स्टूडेंट का मतलब वो कॉपी और पेन, आप जब कोई वीडियो देखते हैं आप कहते हैं कॉपी और पेन बिल्कुल होनी चाहिए। कॉपी पेन की, चूंकि आपकी ब्रेन की एक लिमिटेशन है, आप कितनी बातों को अपने ब्रेन रखो, तो आप क्या करो, कॉपी में शॉर्ट नोट बना लिया, शॉर्ट नोट, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनानी है जो कि आप समझ जाए, और उसको जब कभी भी थोड़ा सा टाइम हो जाए तो उसको उल्टा के देख लेनी चाहिए। जैसे मैथ है, मैथ तो जानते हैं, मैथ को तो जब तक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब फिर वो आपके पास भाग जाएगा। इसलिए मैथ सीखना है तो मतलब रेगुलर आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत कीजिएगा तब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अब दोस्तों देखिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अपना जो हेडिंग होने वाला वो होने वाला है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों अभी हमने बताया आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर का q होता है, जहां पर p और q किसका फंक्शन होता है, p और q जो होता है, p भी कोई मतलब फंक्शन होगा x का, और q भी किस टाइप का फंक्शन होगा, मान लिया जाए साइन x इस टाइप का होगा, p और q क्या होगा, या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी सॉल्यूशन निकालना। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग both the sides by e to the power p dx, e to the power p dx। हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय e to the power p dx। देन अब ये क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग
फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसी भी फंक्शन को जब हम किसी से मल्टीप्लाई करें और वो इंटीग्रेबल हो जाए, तब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे नाम से इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन हो गया, फैक्टर मतलब क्या? उसका एक गुणनखंड होगा। तो मतलब हम यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें? e टू द पावर p dx, मतलब अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में if से लिख दें, तो अपना जो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ वो किससे मल्टीप्लाई करें? e टू द पावर p dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर p dx हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e टू द पावर p dx इंटू dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा p e टू दी पावर p dx इंटू वाई, और ये हो जाएगा q e टू दी पावर p dx। दोनों तरफ ने मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ सेम चीज से गुना करना, मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ने पे कोई फर्क, एक्सेट्रा जो भी हो। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज काम आने वाला, और वो क्या है? आप लोगों ने 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ेगा, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते, मतलब इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा जो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं दोस्तों? एक को रखते हैं, u और v दोनों फंक्शन है, u को रखा तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? v का करेंगे। किसका करेंगे? v का करेंगे। फिर अगली बार प्लस लगाएंगे v, अब इसको पहले रखे थे इसका करे थे, अब जिसको करें उसको रखेंगे, v को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? u का करेंगे। किसका करेंगे? u का करेंगे। इसी को हमने क्या किया? दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब रहे तो ऐसे ही गुना किया जाता। अब इसी का यूज करना अपने को यहाँ पर। अगर गौर करें दोस्तों तो ये आपको कुछ दिखाएगा, ये दिखाएगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर p dx इंटू का y। अगर आप इस यहां से लेके यहां तक को गौर देंगे तब आपको ये दिखाई देगा। इधर क्या है? q ई टू दी पावर p dx। दोस्तों ये इंटीग्रेशन है। अब समझिएगा क्यों हुआ। आप इसको रखेगा, अभी हमने क्या कहा? u को रखना है, तो u अगर इसको कहते हैं v इसको कहते हैं, u को आपने रखा, डिफरेंशिएशन किसका किया? y का। y का डिफरेंशिएशन x डिफरेंस dy बटे dx हो गया। फिर अगली बार प्लस लगाएंगे, हमने भी यहाँ प्लस लगा दिया। अब फिर जिसका, तो पहली बार हमने इसका करा था डिफरेंस, अब इसको रखेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका e टू दी पावर p dx। और आपको मालूम है अगर मैं यहाँ कहीं यहाँ पे करूं d e टू दी पावर p dx बट्टे में क्या हो जाएगा? e का पावर क्या है? p dx। अब जो नीचे वही ऊपर d e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। और आपको दोस्तों मालूम होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो यहां से तो आपका आ जाएगा e टू दी पावर p dx। जानते हैं e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर p dx आ जाएगा। बट आप जैसे ही इसका इंटीग्रेट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, dx कट के तो बचा क्या? p बचा। तो वही आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? e टू दी पावर x था तो वो यहाँ पे, उसके बाद जो मतलब p बचा तो वो यहाँ, और y तो जानते हो y को तो हमने पहले से रखे ही थे। ठीक, अब क्या करेंगे? तो आगे बढ़ा जाए और अगले कदम को मूव करें। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग on both the sides, मतलब ये हुआ दोनों तरफ हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इंटीग्रेशन करें तो ये तो dy dx था, और क्या था? e टू दी पावर p dx, और इंटू का क्या है? y है। और इधर क्या बचा? इधर भी आप करिएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा q e टू दी पावर p dx, और यहाँ पर dx की इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप। अच्छा, अभी मैंने दोस्तों बताया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ये तो डिफरेंशिएशन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका e टू दी पावर p dx इंटू y, और इधर क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा आपका q e टू दी पावर p dx, और यहाँ पर बच जाएगा dx। क्या बच जाएगा? dx। यही आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। क्या होगा? और चूंकि जानते हैं ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसको बाहर एक कांस्टेंट डालते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट डाल दें। इसी को हम लोग कहते हैं
सॉल्यूशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसी बात को थोड़ा बढ़िया से इसे लिख देते हैं, नमक मिर्च लगा के। देखिए तो मिटा लिया जाए, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, e टू दी पावर, तो y को पहले लिखते हैं y e टू दी पावर p dx बराबर वो हो गया दोस्तों q e टू दी पावर p dx इंटू dx और प्लस का c। यही हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया ये, जनरल सॉल्यूशन। किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। जहां पर e टू दी पावर पी डी एक्स को क्या कहते थे, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ से लिखते हैं सॉल्व, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग, और ये होता है e टू दी पावर पी डी एक्स। ये होता है आपका दोस्तों इंटीग्रेट। यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव सब बनाया जा सकता है, तो आप याद करें, एक बार ये देखें, फिर हम इस पे एक दो क्वेश्चन करें, लिखा जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ा जाए और हम इस पे एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन ले लिया जाए इस पे बेस्ड, ताकि आपको बातें क्लियर हो बढ़िया से।